जी नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका आरकेएम एकेडमी पे। तो देखिए आज से हम सीटेट एग्ज़ाम के लिए एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सीटेट कैप्सूल। अब इस सीरीज में आपको क्या मिलेगा, डेली हम आपको सीटेट एग्ज़ाम से रिलेटेड छोटे छोटे टॉपिक का कॉन्सेप्ट आपके साथ साझा करेंगे और उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी डिस्कस करेंगे। जो भी चीज़ें आपको बताई जाएगी वो बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझाया जाएगा और यकीन मानिए आपको कम से कम समय में मैक्सिमम आउटपुट दिया जाएगा, यानी कि कम से कम समय में आपको ज़्यादा जानकारी यहाँ पे मिलेगी। और एक चीज़ आप याद रखिए कि डेली आपको इस सीरीज़ के अंतर्गत 2 वीडियो देखने को मिलेगा, इसलिए डेली आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में आकर चेकआउट कर लीजिएगा। हो सके किसी कारणवश अगर आप तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंचे तो इस कारण से आप लोग प्लेलिस्ट में आकर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि डेली आपको 2 वीडियो यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो चलिए इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हुए आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है आपका भाषा कौशल, यानी कि लैंग्वेज स्किल्स। तो देखिए वे क्षमताएं जिनसे व्यक्ति भाषा को समझता है और उसका प्रयोग करता है उसी को हम लोग भाषा कौशल के नाम से जानते हैं। हालांकि इसके परिभाषा से तो सवाल कभी नहीं पूछा गया है और ना कभी पूछा जा सकता है। सवाल कहाँ से आता है, इसके जो टाइप्स हैं उससे रिलेटेड। तो देखिए भाषा कौशल 4 प्रकार के होते हैं। एक आपका श्रवण, जिसको हम लोग सुनना भी कहते हैं, बोलना, पठन और लेखन। तो ये 4 टाइप है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको पता होना चाहिए। हिंदी में आपको अलग अलग नाम देखने को मिल सकता है। श्रवण को हम लोग कभी कभी सुनना भी कह लेते हैं, दोनों आपका सेम चीज़ है। बोलना को यहाँ पे वाचन के नाम से भी जाना जाता है। पठन को पढ़ना और लेखन को लिखना, सेम चीज़ें आपकी है। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, यानी कि इसको शॉर्ट में अगर कहा जाए तो LSRW के नाम से जानते हैं। अब देखिए इन चारों कौशल को 2 भागों में वर्गीकरण किया जाता है। कौन कौन से भाग हैं? तो एक होता है आपका ग्रहणात्मक कौशल और दूसरा होता है आपका अभिव्यक्तात्मक कौशल। अब ये दोनों क्या हैं? तो इसका तो सबसे पहले आपको इंग्लिश नाम भी पता होना चाहिए कि ग्रहणात्मक कौशल को हम लोग रिसेप्टिव स्किल के नाम से भी जानते हैं और अभिव्यक्तात्मक कौशल को हम लोग प्रोडक्टिव स्किल के नाम से जानते हैं। ग्रहणात्मक कौशल क्या होता है? भाषा को समझने से संबंधित कौशल, यानी कि वैसा कौशल जो हमें भाषा को समझने में मदद करता है उसको हम रिसेप्टिव स्किल कहेंगे। और इसके अंतर्गत आपका सुनना और पढ़ना आ जाता है, यानी कि लिसनिंग और रीडिंग। अब यहाँ पे प्रोडक्टिव स्किल्स क्या है? तो देखिए भाषा का उपयोग करके अपने विचार को व्यक्त करना, उसी को हम लोग यहाँ पे प्रोडक्टिव स्किल के नाम से जानते हैं। और इसके अंतर्गत हमारा बोलना और लिखना आ जाता है। तो इसका जो इंग्लिश नाम है वो आप याद रखिएगा, क्योंकि हिंदी में आपको अलग अलग नाम देखने को मिल सकता है। अब देखिए सवाल तो आपका यहीं से बनेगा, पूछ लिया जाएगा इन चारों को उठा के कि इनमें से कौन सा आपका रिसेप्टिव स्किल है, कौन सा आपका प्रोडक्टिव स्किल है। तो ये चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा रिसेप्टिव के अंतर्गत आता है और कौन सा प्रोडक्टिव के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट इस चीज़ को याद नहीं रख पाते हैं, एग्ज़ाम के टाइम उनको कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक ट्रिक आपको बता दे रहे हैं जो आपको हेल्प करेगा। तो ये वाला वर्ड आप याद रखिएगा, सुपारी। अब सु से क्या होता है? सुनना। पा से पढ़ना। तो सुनना और पढ़ना क्या है? रिसेप्टिव है, यानी कि री का मतलब रिसेप्टिव। तो ऐसे आप एक वाला याद रखिएगा, दूसरा वाला अपने आप याद हो जाएगा। क्योंकि अगर आपका सुनना और पढ़ना रिसेप्टिव के अंतर्गत आ जाएगा तो बच जाएगा, वो आपका प्रोडक्टिव स्किल कहलाएगा, यानी कि बोलना और लिखना जो बच गया वो आपका इसके अंतर्गत आएगा। तो ऐसे आप लोग जो है यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ये एक छोटा सा वर्ड आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे जो ये स्किल है, जो कौशल है, वो आपका क्रम के अकॉर्डिंग आपको याद होना चाहिए, LSRW, ठीक है।
इसी क्रम के अकॉर्डिंग जो है आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्रम से रिलेटेड भी सवाल जो है पूछ लिए जाते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे, गणनात्मक कौशल पहले और अभिव्यक्तात्मक कौशल जो है बाद में विकसित होता है। ठीक है, यानी कि आपका जो रिसेप्टिव स्किल है वो शुरू में विकसित होगा और ये जो आपका प्रोडक्टिव स्किल है वो बाद में होगा। अब सीखने का जो प्राकृतिक क्रम है वो आपका कुछ इसी तरह से चलता है, LSRW। ठीक है, इंग्लिश से भी आप याद रख सकते हैं और हिंदी से भी आप इस ट्रिक को याद रख सकते हैं। सुबोपली यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है, सुनना और पढ़ना क्या है आपका रिसेप्टिव है, और बोलना और लिखना क्या है आपका प्रोडक्टिव है। महत्वपूर्ण नोट में आपको पता होना चाहिए कि ये चारों कौशल एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, अंतः संबंधित होते हैं और इनका विकास एक क्रम में होता है, लेकिन ये एकीकृत रूप से काम करते हैं, यानी कि इंटीग्रेटेड रूप से ये काम करते हैं। सबसे जो पहला कौशल है वो आपका श्रवण है, और सबसे लास्ट का जो कौशल है, अंतिम कौशल है, वो आपका लेखन है। सबसे पहले आपका श्रवण आता है, फिर बोलना आता है, फिर पढ़ना और सबसे लास्ट में आपका लेखन। यही था आपका आज के इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट। अगर इतना बातें आपको समझ में आ गया तो एग्ज़ाम में जो सवाल पूछे जाते हैं इस टॉपिक से कम 2 से 3 सवाल आपको देखने को मिलेगा, उसको आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो कि पहले आए हुए हैं, पूछे गए हैं। तो देखिए, पहला जो सवाल है वो है आपका, भाषा के कौन से कौशल ग्राह्य कौशल कहलाते हैं, यानी कि रिसेप्टिव स्किल के बारे में पूछा गया है। तो अगर आपको ट्रिक याद होगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। सुपारी, सुपारी में आपको सु से सुनना और पा से पढ़ना, तो सुनना और पढ़ना वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। दूसरा सवाल है आपका, विद्यार्थी किसी विचार बिंदु पर मानस मंथन करते हैं, संयोजन करते हैं, प्रारूपण करते हैं, संपादन करते हैं और अंततः अपने कार्य की पुनरावृत्ति भी करते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा कौन सा कौशल प्रतिबिंबित होता है? तो देखिए, हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट को हिंदी के ये वर्ड समझ में ना आए, लेकिन जब इसका आप इंग्लिश वाला प्रश्न को देखेंगे तो आप आसानी से इसको समझ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली कुछ वर्ड हैं जो आपको लिखने की ओर संकेत करते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे प्रारूपण यानी कि इसका इंग्लिश देखिएगा तो इसका इंग्लिश होता है ड्राफ्टिंग, यानी कि ड्राफ्ट बनाना। इसके अलावा अगर आप संपादन वर्ड का इंग्लिश देखिएगा तो उसका मतलब होता है एडिटिंग। तो देखिए, एडिटिंग करना, ड्राफ्टिंग करना, ये डायरेक्टली किसके ओर संकेत करता है? लिखने की ओर। और अगर लिखने की ओर संकेत करता है तो यहाँ पे जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा लेखन कौशल। तीसरा सवाल देखते हैं, ग्राह्य भाषा कौशल कौन से हैं? रिसेप्टिव स्किल के बारे में पूछा गया है, सेम सवाल है, अलग शिफ्ट में पूछा गया है, सेम आपको जवाब देना है सुपारी। तो सुनना और पढ़ना, सुनना और पढ़ना क्या है? रिसेप्टिव है, तो सुनना और पढ़ना यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भाषा में उत्पादक कौशल है। मैंने आपको बताया था इंग्लिश में आप नाम याद रखिएगा, हिंदी में आपको अलग अलग नाम देखने को मिल सकता है। अब उत्पादक कौशल किसे कहते हैं? तो यही जो प्रोडक्टिव स्किल था उसी का दूसरा नाम है उत्पादक कौशल। और प्रोडक्टिव स्किल में क्या क्या आता है? तो अगर आप सुनना और पढ़ना को हटा देंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा, तो ऑप्शन को एलिमिनेट भी कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, डी में आपका पढ़ना है, ऑप्शन कट गया, सी में आपका पढ़ना है, ऑप्शन कट गया, बी में आपका सुनना है, ऑप्शन कट गया, क्योंकि पढ़ना और सुनना आपका रिसेप्टिव स्किल है। इसके अलावा बोलना और लिखना आपका प्रोडक्टिव स्किल है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, पांचवा सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन से भाषाई कौशल अभिव्यक्ति से संबंधित हैं? तो अभिव्यक्ति कहने का मतलब है प्रोडक्टिव स्किल। प्रोडक्टिव स्किल क्या होता है? तो वही आपका सुपारी का जस्ट उल्टा, यानी कि अगर आप सुनना और पढ़ना को एलिमिनेट कर देंगे, सुनना और पढ़ना अगर एलिमिनेट कर देंगे तो आपका जो बचेगा वो जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो एक ट्रिक के मदद से आप बहुत सारे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे है आपका, चित्रबोध किसे बढ़ावा देने के लिए प्रभावशाली है?
तो देखिए चित्र का बोध यानी कि बच्चों को अगर आप देखें तो ज़्यादातर जो है वो चित्रों के मदद से पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है। तो बच्चे क्या करते हैं, चित्र को देखकर संकेतों को समझते हैं, उसमें छिपे अर्थ को समझते हैं, भाव और संदेश को ग्रहण करते हैं। और यह प्रक्रिया एक तरह से पाठ पढ़ने की तरह ही होती है। इसी कारण से यहाँ पे पढ़ने का कौशल सही हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, शिक्षार्थियों को क्रम से रखे गए चित्रों के आधार पर कहानी कहने के लिए कहा गया। साथ ही अध्यापक द्वारा दिए गए रूब्रिक पर भी ध्यान देने के लिए कहा गया। यह गतिविधि शिक्षार्थियों में से किस कौशल को समुन्नत करेगी? तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो कहानी कहने के लिए कहा गया है, यानी कि बोलने के लिए कहा गया है। इस अकॉर्डिंग यहाँ पे वाचन आपका सही हो जाएगा। अच्छा, और एक चीज़ हम आपको यहाँ पे बता देते हैं, प्रश्न संख्या 6 का जवाब आपको जो है हो सकता है अलग अलग किताब में अलग अलग देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे जो जवाब हम आपको दिए हैं वो आपका ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे का सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भाषाई कौशल अभिव्यक्ति से संबंधित है? देखिए ये भी पूछा गया है 22 में, यानी कि लगभग आपका प्रत्येक साल यहाँ से सवाल देखने को मिलता है और इस कॉन्सेप्ट से सवाल आपको देखने को मिलेगा। तो अभिव्यक्ति कौशल यानी कि सुनना और पढ़ना को एलिमिनेट कर देना है। सुनना और पढ़ना एलिमिनेट हो जाएगा तो आपका जो बच जाएगा वो हो जाएगा बोलना और लिखना। ये आपका सही हो जाएगा, यही आपका अभिव्यक्ति है, यानी कि प्रोडक्टिव स्किल के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अभिव्यक्ति का कौशल या उत्पादकता के कौशल में सम्मिलित है? सेम सवाल है, 21 में भी पूछा गया, 22 में भी पूछा गया है और सेम आपका जवाब हो जाएगा। इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अगला सवाल है आपका 10 नंबर का, अध्यापक अनुमान लगाता है, पठन करता है, प्रतिक्रिया और प्रश्न के योग से बनी युक्ति का प्रयोग अपने विद्यार्थियों के किस कौशल को पुष्ट करने के लिए कर सकते हैं? तो देखिए पठन करता है, प्रतिक्रिया और प्रश्न, तो यहाँ पे अगर बात करें पठन वर्ड आ चुका है, तो पठन वर्ड जब आ चुका है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आपका पठन कौशल ही होगा। ठीक है, क्योंकि नाम जो है यहाँ पे क्लियरली दे रखा है, सवाल में ही जवाब दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे है, सभी भाषाई कुशलताएं एक दूसरे से संबंध है, एक दूसरे से बढ़कर है, एक दूसरे से अलग है, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती है। तो इसका जवाब भी मैंने आपको दे दिया है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है। चलिए लास्ट सवाल है आपका आज के इस कॉन्सेप्ट का, जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। शब्द संपदा के संदर्भ में जिन शब्दों को हम लेखन तथा वाचन में प्रयोग करते हैं उन्हें किस रूप में जाना जाता है? ग्राह्य शब्द संपदा, उत्पादक शब्द संपदा, वे शब्द जिन्हें सुनने या पढ़ने के बाद पुनः स्मृति में लाते हैं, वे शब्द जिन्हें पढ़ते या सुनते समय पहचानते हैं। तो इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है और ये भी कमेंट करना है कि आज का जो कॉन्सेप्ट का क्लास है वो कैसा रहा, जो भी चीज़ें आपको बताई गई वो आपको समझ में आई या नहीं। ठीक है, डेली आपको 2 वीडियो देखने को मिलेगा कैप्सूल सीरीज से रिलेटेड, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहने वाला है। तो डेली आप लोग अगर नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो स्वयं जो है शाम को आकर प्लेलिस्ट में चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, और डेली अगर आप इतना भी चीज़ें करते हुए चलते हैं तो आपका धीरे धीरे बहुत सारा कॉन्सेप्ट बन जाएगा, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी हो जाएगी। तो अगर आपको जानकारी पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इसका PDF आपको चाहिए तो हम इसका PDF व्हाट्सएप चैनल जो बना हुआ है सीटेट का उसमें प्रोवाइड करा देंगे, या फिर आप आरकेएम एकेडमी का जो व्हाट्सएप चैनल है वहाँ पे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे भी आपको इसका स्क्रीनशॉट या इसका इमेज या PDF जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।